अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग हॉट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चरखारा कबाब यानी फ्राई कबाब की ऐसी रेसिपी जो कि चिकन से बनकर तैयार होते हैं और झटपट से बन जाते हैं। आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगानी पड़ती और बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ता और झटपट से आपने कबाब बनाने हैं और फौरन जो है खा लेने हैं। इंशाल्लाह ताला इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इसे बनाएंगी तो मेरी गारंटी है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको इंतहाई मज़े के ये कबाब लगेंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको रेसिपी पूरी समझ में आ सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है। आप फ्राई के पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ इसे अच्छे से धो लीजिए और पानी इसका बिल्कुल ही खुश कर लीजिए। इसके अलावा मटन में और बीफ में भी आप ये कबाब बना सकते हैं। अब मैंने इसका बना लिया है कीमा बनाने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप चॉप प्याज। फाइन चॉप कीजिएगा, मोटी मोटी चॉप नहीं कीजिएगा। फाइन चॉप प्याज आधा कप इसमें शामिल कर दीजिए और 4-5 जो है हरी मिर्चें भी बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दीजिए। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आधा कप इसमें फ्रेश हरे धनिए के पत्ते शामिल करने हैं जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा इनहेंस होगा। इसके बाद मैंने लिया यहाँ एक दरमियाने साइज का टमाटर जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और वो भी बारीक चॉप करके आपने कीमे के अंदर शामिल कर देना है जिससे ये मजीद टेंडर हो जाएंगे कबाब। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। ये तो हो गया हरा मसाला। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाला जिसमें जाएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है नमक। इसमें हम शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें यानी चिल्ली फ्लेक्स। इसके बाद हम 1 खाने का चम्मच इसमें भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही इसमें हम शामिल करेंगे भुना कुटा जीरा और 1 चाय का चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ये लाल मिर्चों का पाउडर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये चरखारा कबाब है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे स्पाइसी रखा है। और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े के चरखारे से चटपटे से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से मिक्स करें और आप चाहें तो इसे मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख सकते हैं वरना फौरी तौर पर भी इसको तल सकते हैं। अब इसको हम बाइंड करेंगे। बाइंड करने से कबाब में खूबसूरती आती है। इसके लिए यहाँ पर शामिल करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी इसके अंदर शामिल कर सकती हैं और इसके बाद अच्छे से इसको चिकन के कीमे के अंदर मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपको ये स्टिकी लगे तो हाथों के ऊपर आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने किसी भी किस्म के कबाब की शेप दे लेनी। जो आपको कबाब पसंद हो उसकी आप शेप देने और इसके बाद जो है आपने इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप कोफ्ते बना रहे हैं या कोई भी किस्म के कबाब बना रहे हैं तो पहले अच्छे से उनके ज्वाइंट को आपस में जोड़ लीजिए प्रेस करते हुए। इसके बाद ही इसकी कोई शक्ल दिया कीजिए ताकि ये जब फ्राई हों कबाब तो खिले नहीं यानी टूटे नहीं, बिखरे नहीं या इनमें कोई क्रैक ना आए। तो बस इसके बाद आपने इसको शैलो फ्राई करना है। फ्लेम को जो है आपने मीडियम टू स्लो को रखना है, एकदम तेज फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना है। और तकरीबन 1-2 मिनट एक साइड से और 1-2 मिनट जो है इसकी साइड को चेंज करते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है। तमाम साइडों से इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन खूबसूरत कलर आने तक आप फ्राई कर लीजिए। है ना झटपट से बन जाने वाले कबाब। जल्दी से बनाइए, क्विकली बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। फैन हो जाएंगे आपके घर वाले आपकी कुकिंग के, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अगर आप कबाब की ये रेसिपी को घर के अंदर ट्राई करें तो कम अज़ कम उसे 2 से 3 बार ज़रूर देखा कीजिए ताकि कोई भी रेसिपी जब भी समझ में आती है तो उसे अच्छे से तरीके से देखा जाए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी तरीके की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहती है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।